साउंड टेक 7 एक्शन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं फाइनली उस ड्रामे का रिव्यू, जो ऐसा ड्रामा है जिसको आज के बाद उस ड्रामे का रिव्यू मैं कभी नहीं करूंगा। नहीं, मैं गुस्सा होकर नहीं कह रहा हूं दोस्तों, घबराइए मत। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका आखिरी एपिसोड आ गया है। जी हाँ दोस्तों, समझ गए? उस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। तो दोस्तों, इश्क मुर्शिद का आखिरी एपिसोड आ गया। आप लोगों ने देखा होगा, कल इसके लाहौर के एक बड़े से थिएटर पर दिखाया गया, जो हमने इसके कुछ वीडियोस देखे, कुछ न्यूज़ देखी और काफ़ी लोग जमा थे। वहाँ पे अली मुगल साहब भी पहुँचे हुए थे, बल्ले तो वो भी पहुँचे हुए थे और बड़ी खुशी हुई अली मुगल साहब को देख के। देखिए, एक बंदा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ और उसने स्ट्रगल किया और उसकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे किरदार से नवाजा कि वो हिट हो गया और उनकी अपनी रोजी रोटी जो भी चलनी थी और वो चली। उन्होंने इसका शुक्रिया भी अदा किया अपने ब्लॉग में। और उनके जितने भी सीन आए थे पहले, वो बहुत ही कमाल के थे। पर्सनली मैंने बहुत इंजॉय किया था बॉस, कि क्या कमाल का बंदा है, क्या परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों, वही होता है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप ठूसेंगे तो वो मतलब खराब हो जाती है। तो बाद में जो है ना, ये ठूसा हुआ जब लगने लगा तो लोगों ने इस पे इंजॉय करना बंद कर दिया, मज़ा आना बंद हो गया। तो इंजॉय नहीं करेंगे लोग, एंटरटेन होगा नहीं। तो फाइनली यहाँ पर उनको देख के बहुत खुशी हुई, बड़े स्टार कास्ट के साथ वो भी नजर आए। दुरफिशा सलीम थी, बिलाल अब्बास थे, पूरी टीम थी, लोगों का पूरा जमावड़ा था, हाउस पूरी तरह से फुल था और बड़े पर्दे पे ये लोग अपने आप को देख रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास तुम हो के बाद मैंने ये ड्रामा का बड़े स्क्रीन पे देखा कि लोग देख रहे हैं, अच्छा लगा। ये और बात है कि मेरे पास तुम हो आखिरी एपिसोड तक अपने क्रेज को बरकरार रखे हुए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस ड्रामे ने आखिरी आते आते हाफ चुका था, थक गया था और आकर के आखिरी लाइन में वो धड़ाम से गिर जाता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये बातें क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, ड्रामा अच्छा है, लोगों ने पसंद किया। इसका ओएसटी इतना अच्छा है कि आप कुछ भी चला दीजिए, ओएसटी के बैक से चलता होगा और दोनों खलीफ दुरफिशा सलीम और बिलाल अब्बास एक दूसरे को देखते रहेंगे तो भी लोग ना, मिलियन लोग बैठ के ये सब चीज देखते रहेंगे क्योंकि मजा आता है, नो डाउट। लेकिन स्टोरी के लेवल पे कोई और छोर नहीं है, कोई कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं है। स्क्रीन प्ले बकवास। इतना बढ़िया प्लॉट था ये इश्क मुर्शिद का, बॉस फिल्म से भी मतलब कम नहीं था। बड़ी फिल्म बन सकती है इसके प्लॉट पे। इतना कमाल का, इतना खेलने को था भाई, लेकिन सब बर्बाद, गुड़ गोबर हो गया, मालूम है। एनीवे, आते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं कि पहला सीन में जब शुरू होता है तो दुरफिशा सलीम बैठी हैं और बिलाल अब्बास उससे आकर के बैठते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन दुरफिशा सलीम उन्हें माफ नहीं करती, उठ के चली जाती है। दूसरा सीन शुरू होता है, बिलाल अब्बास बैठे हैं जेल में, मतलब बाहर में, जेल के बाहर में, लॉकअप के बाहर कह सकते, जेल नहीं कह सकते। तो लॉकअप के बाहर बैठे हैं और लॉकअप के अंदर में उनके वालिद हैं, ठीक है ना, और दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे दाऊद साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तो यहाँ पे बेटा हंसता है, मानता नहीं है उनकी बात को, तो मतलब वो कटाक्ष था। काफी कन्वर्सेशन होता है जो बेसिर पैर की बात थी, लेकिन एक जगह पर फिर वो आकर के उसके वालिद कहते हैं दाऊद साहब शामिर को कि मैंने शाहनवाज साहब को मारा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन कैसे मारा, क्यों मारा? हमने तो हारून साहब को देखा था। यहाँ ये क्यों अपने आप पर इल्जाम लिए
ये क्लियर नहीं हुआ मुझे, तो एटलीस्ट मैं थोड़ा छोटे दिमाग का आदमी हूँ, इसलिए मुझे क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में आ गया हो अपनी कहानी। देखिए, अंडरस्टूड में ड्रामा नहीं चलता, कैसा हुआ होगा नहीं, वो आपको सीन में दिखाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ड्रामे में अंडरस्टूड बहुत दिखाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, नहीं, ड्रामे में दिखाइए आप कि ये वजह से हुआ था, ये ऐसे हुआ था। हमने देखा हारून साहब बैठ करके दोनों लड़के से मरवा देते हैं। एनीवे, बाद में अभी आते हैं उस पॉइंट पे। तो वालिद की इतनी भारी भरकम बात, एक बालिया जुर्म के बाद शामिर को टेंशन होता है, वो आउटिंग पे निकल जाता है। जैसे हम लोग थोड़े से भारी हो जाते कभी तो लॉन्ग ड्राइव में निकल जाते ना, तो वैसे वो बेचारा लॉन्ग ड्राइव नहीं बोल सकते, वो नौकायान में निकल जाता बेचारा। तो वहां पे उसको देख करके फराज बोलता है खुदा बख्श को कि भाई ये शामिर बहुत परेशान है, मुझसे देखा नहीं जाता है। तो बोल तुम जाओ, भले अननेसेसरी क्या, ठीक है आखिरी एपिसोड है, चलिए माफ। तो वो फिर एक बड़ा ही बकवास सा चुटकुला बोलता है कि मेरी शादी जो है फला से हुई है। तो ये सीन चलता है। अगले सीन में शामिर सिकंदर बड़े बिंदास से, देखिए कैसे पैर उठा करके और बैठ के ऐसे उंगलियों से वो कुछ स्टिक जैसा लिया उससे खेल रहा है उस जगह पे जहां पे पहली मुलाकात शिब्रा के साथ हुई थी। और वहां पे फराज आता है और बोलता मैंने पता लगा लिया शामिर, इस मर्डर के पीछे, शहनवाज साहब के मर्डर के पीछे किसका हाथ था? तो बोला किसका? बोला हारून साहब। कैसे कैसे पता चला? ये फंस गया। ये ड्रामा है दोस्तों, विजुअल मीडिया है, बोल देने से नहीं होता है, आपको दिखाना पड़ता है। कैसे पता चला? इसलिए कि आपका आखिरी एपिसोड चल रहा है, आपको जो चाहे वैसे करके आप निकल जाएंगे और कोई बात नहीं, तो करिए भाई। ये इसलिए सवाल करेंगे, देखिए जिस ड्रामे में सवाल होगा वो ड्रामा अच्छा नहीं गिना जाएगा, वो इतिहास नहीं बना पाएगा, वो एपिक नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस ड्रामे में सवाल नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो बेहतर ड्रामा होगा और वो कल्ट ड्रामा में गिनती होगा, वो बेहतर ड्रामा में, वो एपिक ड्रामा होगा। आप देखिए बहुत सारे जिसके फैन हैं हम, मेरे पास तुम हो, मन मायल, खामोशी, ऐसे। हाँ, वो राजा राजा कर दी, आय हाय क्या ड्रामा है यार। इतनी डिटेलिंग से मैं, सॉरी महेश मुर्शीद के बीच में मैं राजा राजा कर दी की बात करने लगा। देखिए मैंने इमरान जैसा परफॉर्म उसने किया है पागल का कैरेक्टर, मैंने वैसा लाइफ में मैंने किसी को नहीं देखा इतने बेहतरीन तरीके से पागल का एक्ट करते हुए। अरे उसमें तो वो उसकी स्मेल तक की बात की गई है कि जो इस तरह के कैरेक्टर के बदन से आती है, इतनी डिटेल वर्क। एनीवे खैर, मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि बिलाल अब्बास का जो चीख ड्रामा है, मैं यार फैन था उसका, क्या बंदा है यार, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, कमाल का बंदा है, क्या परफॉर्म करता है। बस मैं एक ही गुजारिश करूंगा बिलाल अब्बास से कि वो अपने डायरेक्टर से सवाल पूछे, अपने असिस्टेंट से या एसोसिएट डायरेक्टर से पूछे कि इससे पहले क्या हुआ था। और ये लाइन मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, आपने बेशक ये सवाल कई ड्रामों में किया होगा, तभी आपका वो ड्रामा अल्टीमेट है, बहुत कमाल है। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वैसे ड्रामा है ये साबित हो रहा है। इसके बाद शामिर सिकंदर खड़ा होता है और स्लो मोशन में चलता है, हीरोइज्म दिखाया गया है। और फिर कहीं से एक लिफाफ लेकर के, इन्वेलप लेकर के पहुंचता है शिब्रा के घर पे, उनकी वालदा के पास में। तो शिब्रा बैठी है, उठ के जाने लगती, माँ बोलती नहीं नहीं बैठो बैठो। और फिर वो बताता है कि ये शहनवाज साहब को क्लीन चिट मिल गई है, बेचारे साफ सुथरे निकले, उन पे कोई इल्जाम जो भी था वो साबित नहीं हो पाया। वाह क्या सीन है, कैसे कैसे जब चाहोगे जेल में डाल दोगे, जब चाहोगे जेल से बाहर कर दोगे, किसी को भी क्लीन चिट दे दोगे, किसी को भी मर्डर कर दोगे। कैसे कैसे
ड्रामा विजुअल मीडिया है दोस्तों। यहां दिखाना पड़ता है कि उनके वालिद को किस बिना पे, आपने तो दिखा दिया लेकिन वो साबित कैसे किया कि वो बहुत ईमानदार थे और वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे। मन आया बस उनको ढाल दिया कि उनके घर से मिला ये जेवरात और वो पैसे, लेकिन कोर्ट में साबित कैसे किए कि वो पैसा उनका नहीं था और जेवर उनका नहीं था। बस आके शामिर सिकंदर बोल दिया, बस मान लिए। राइटर साहब अक्ल लगाइए और डायरेक्टर फारूक रिन साहब इस तरह के बेहुदा सीन सब आप करके लोग आपके पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके टैलेंट पे सवालिया निशान लगेगा दोस्त, समझिए। आप सेंस इस्तेमाल कीजिए, कुछ अच्छी चीजें लिखिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने क्लाइमेक्स में दिखा दिया है कि इसका पार्ट 2 भी बनने वाला है। तो भाई पार्ट 2 में झेलवाइएगा मत, राइटर को थोड़ा अच्छा लीजिए या राइटर को थोड़ी आजादी दीजिए काम करने की। वो अच्छे राइटर होंगे, बहुत अच्छे लिखा है उन्होंने और भी ड्रामे, तो उनसे अच्छे काम लीजिए। इस तरह के बेतुका मत लिखिए। तो दोस्तों अगला सीन होता है कि भाई डाइनिंग टेबल पे हारून साहब बैठे हैं और आज बंदे ने बहुत खर्च किया, मतलब ये प्रोडक्शन ने। आज उनके इर्द गिर्द कुछ नौकर दिख रहे हैं, ये देखिए कुछ नौकर दिख रहे हैं। मतलब फाइनली जाते जाते कुछ पेमेंट किया जूनियर आर्टिस्ट को, इस्तेमाल किया जूनियर आर्टिस्ट का। तो यहां पे वो सामने शामिर सिकंदर बैठा है, ये बैठ के अकेले खाते हैं। बड़े बेहुदा आदमी है यार चौधरी साहब। घर में आपका जिसको आप बोल रहे हैं कि होने वाला दामाद है, आगे की लाइफ के बारे में बताओ, क्या सोचा है तुमने। और वो बेचारा खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, आप अकेले ठूस रहे हो अंदर। और उसके बाद आपको बोलता है वो कि जूस पी लीजिए, आप जूस पी लेते हैं और जहर रहता है उसके अंदर, आप मर जाते हैं। वाह क्या सीन है। तो इस मर्डर के बाद जो शामिर साहब की वालिदा है, उनके मतलब उनके मर्डर को जस्टिस मिल गया। अब वो झूला झूल रही हैं बच्चों के जैसा। चलिए नहीं फिर शामिर उदास बैठा है, उसके वालिद आते हैं और वो उसे बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों बाप बेटे के बीच एक कन्वर्सेशन होता है। फिर वो शिप्रा को घर पे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा। तो बोले किसने मारा? बोला जिसने मारा वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसके बाद खेतों में टहलते हुए नजर आ रहा है बेचारा शामिर, ठीक है ना। वहां पीछे से ये भी ना आती है नजर, एक बैकग्राउंड में गाना बजता है। तो शिप्रा और दोनों फिर समंदर किनारे, और वहां पर फजल बैक्स बैठा है, मकई वगैरह जो है वो भूंज रहा है और फराज बैठा है खा रहा है। बस ये आखिरी एपिसोड फाइनली यही होता दोस्तों। बख्श दीजिए, ये ड्रामा जितना झिलाना था झिला लिया। फाइनली ये खत्म हुआ है। आज बिरयानी खाने का दिन है, तो आज बिरयानी खाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन साथ में अफसोस करेंगे कि एक बेहतरीन ड्रामा जो शुरू में हुआ था, जिसने दिलों पे राज किया था, उसको किसी ने आखिरी में लाते लाते हम सबको पागल बना दिया है। तो दोस्तों अब मैं आगे क्या कहूं, जब स्क्रिप्ट ही नहीं है, ना कोई रास्ता है, ना कोई रोड मैप है, तो उस पे गाड़ियां चलेगी कैसे? तो जब स्क्रिप्ट नहीं है तो उस पे एक्टर एक्ट क्या करेंगे? जब लाइंस का कोई कन्विक्शन नहीं है तो एक्टर अपना परफॉर्म करेगा कैसे? तो फिर एक्टिंग की बात क्या करूं? हाँ, एक चीज की बात करूंगा मैं, केमिस्ट्री की। अगर ढूंढेंगे तो सिर्फ केमिस्ट्री नजर आती है बिलाल अब्बास और दुरेफेशा सलीम की, जो आउटस्टैंडिंग है यार। क्या कपल लगते हैं दोस्त, मजा आ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं अली मुगल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उनको अच्छा काम मिले, उन्होंने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी। उन्होंने जो ये कैरेक्टर कहीं से भी अडॉप्ट किया था वो कमाल का था।
और आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूं कि अब वो फोकस करें अपनी अच्छी चीज़ों पे और इंशाल्लाह आप अच्छे एक्टर में गिनती होंगे। और फराज अच्छे थे। श्रा असगर जो शुरू में आती थी वो अब नज़र नहीं आती हैं, आखिरी में उनको पूरी तरह हटा दिया गया। क्यों हटाया गया मालूम नहीं, जब तक उनका भी ट्रैक था तो बहुत अच्छा चल रहा था। दाऊद साहब, शहनवाज साहब, उनकी बीवी, सब लोग ने बेहतर काम किया। यहाँ तक कि बुआ जो थी वो भी बहुत कमाल की थी और इनकी बहन को भी विदेश भेज दिए। जितने अच्छे कैरेक्टर थे डायरेक्टर साहब ने उनको धीरे धीरे यहाँ से निपटा दिया, सबको बाहर भेज दिया। वो जो दुल्फिशा सलीम की बहन का किरदार कर रही थी, शिब्रा की बहन का किरदार, क्या कमाल का सीन चलता था दोनों के बीच में। अच्छे अच्छे सीन आते थे उनके रहने पर। उसको तो इन्होंने कच 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 पूरी तरह मर्डर कर दिया भाई। इतनी भड़ास मैंने आज तक कहीं नहीं निकाली। माफी चाहूंगा दोस्तों आपसे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।